तो चैप्टर 9 के अंदर हम लोग बेसिक एसईओ सीखेंगे। तो एसईओ होता क्या, मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, यूज़र तक जल्दी से जल्दी तक पहुँच के उसको हेल्प करना। तो अगर आप गूगल पे जाते हो, तो अगर आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, चले टॉप 10 मूवीज़, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे जो वेबसाइट है आपको मिलते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, इसमें क्या खास बात है कि ये सबसे ऊपर आ रहा है। इसका खास बात ये है कि इसका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, इस वजह से ये ऊपर आ रहा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा भी इस पर एक और चीज़ डिपेंड करता है कि काफ़ी लोग इसे सर्च करें, यानी इस वेबसाइट को सर्च करें, IMDb को, इस वजह से भी ये ऊपर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 2-3 फैक्टर होते हैं। डायरेक्टली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिक कौन कौन से आपका की पॉइंट है जो कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको एक गुड टाइटल आपका देना होगा। तो अगर आप कोई मूवी का वेबसाइट बना रहे हैं, तो मूवी का नेम आपका टाइटल में आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं मूवीज़ का कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, तो आपका वेबसाइट का नाम होगा XYZ मूवीज़, और कोई मूवी आ रहा है, जैसे कि आप मूवी का कोई पेज बनाए, जैसे कि KGF, ठीक है, KGF 2। तो ये जो टाइटल आपने दिया है, तो कोई भी बंदा अगर KGF 2 सर्च मारेगा तो ये वेबसाइट आपका रैंक हो जाएगा और वहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे इतना लिखने से भी नहीं होगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा, जो कि आप मेटा टैग में डाल सकते हैं। तो मेटा टैग भी एक जरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे एक मेटा टैग है, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस मूवी के अकॉर्डिंग अगर आपको मेटा टैग लिखना है, तो वो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे कंटेंट में आप चेंज करोगे, इसके बारे में लिखोगे KGF 2 सुपर हिट मूवीज़ डाउनलोड। तो KGF 2 को कोई अगर डाउनलोड करना चाहेगा तो ये भी रैंक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक मेटा टैग हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे हेडर टैग हो गया। तो हेडर टैग क्या है, H1 H2 H3, ये तो आपको मैंने अच्छे से बताया। तो अगर आप अगर KGF क्या मूवी यहाँ पे आप करवा रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे H1 और हेडिंग में लिख दोगे डाउनलोड KGF मूवी, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखोगे आप। तो ये हेडर, और उसके बाद जो हेडिंग 2 बनाओगे उसमें भी कुछ आप KGF के रिलेटेड चीज़ डालोगे, जैसे कि वाई KGF इज सुपर हिट मूवी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टैग कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसी से कोई बंदा होगा जो इसको डाउनलोड करना होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो आपको जो हेडर टैग है वो एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ताकि हर क्लिक आपके पास ही आए और आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मूवी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इमेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ को करने के लिए। तो बेसिकली आपका कोई भी इमेज है, ठीक है, ये इमेज है जो कि आपका KGF मूवी से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, जैसे इमेज है तो यहाँ पे आप इमेज डाले हो, KGF का कुछ भी इमेज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट में आप लिखोगे KGF डाउनलोड मूवीज़ इमेज। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ, तो ये भी हेल्प करेगा जो वेबसाइट है उसको रैंक कराने के। लेकिन इतना अजीब टेक्स्ट नहीं लिखना है आपको, KGF 2 पोस्टर लिख दीजिए, पोस्टर। तो ये बेटर नेमिंग हो गया। अब एक और फैक्टर देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए, वो है मेटा टैग। तो मेटा टैग बेसिकली करते क्या है, तो मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं किसी भी पर्सन को सेंड करता हूँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक इमेज जनरेट होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाता है। तो बेसिकली वो मेटा टैग के हेल्प से ही होता है। तो इसका डेटा के हिसाब से ही वहाँ पे डेटा जनरेट होता है। तो मेटा टैग लिखने से आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करता है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से मेटा टैग लिखना चाहिए। तो अगर आप KGF मूवी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा था, उसके हिसाब से मेटा टैग कैसे लिखेंगे, तो टाइटल में यहाँ पे आप KGF मूवी लिख दोगे,
उसके बाद साइट में आपका जो भी वेबसाइट का नाम है जहाँ पे आप मूवी देते हो वो लिख दोगे। उसके बाद यूआरएल, यूआरएल में आपको लिखना है सिंपल अपना वेबसाइट का नाम और जितना लंबा यूआरएल है जिसमें आपका वेबसाइट में जहाँ पे केजीएफ मूवी का लिंक है वो भी आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की इस लिंक में क्या कंटेंट है अवेलेबल तो वो आप यहाँ पे दे दो। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है इमेज, तो यहाँ पे आप केजीएफ मूवी का जो पोस्टर का जो इमेज है वो आप यहाँ प्रोवाइड करोगे। इस डेटा की मदद से क्या होगा, वो इमेज जनरेट होगा और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो ओजी मेटा टैग इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव मेटा टैग क्या बताता है, ये जो चीज़ आप ये लाइन ऑफ कोड देख रहे हैं इससे बताता है कि आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए भी फ्रेंडली है। तो ये टैग अगर आप डालते हो तो गूगल सर्च इंजन सोचेगा कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वेबसाइट जल्दी से नहीं खुलता है यानी कि बहुत धीरे धीरे पेज लोड होता है तो आप कितना भी एसईओ कर लो वो ऊपर रैंक नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना वेबसाइट को जल्दी से रेंडर करवा के खुलवाना है, तभी आप उस पर एसईओ अप्लाई करो, यानी आपका पेज फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊँगा एचटीएमएल में जो कि चैप्टर 10 में होगा, तो उसको पक्का बनाइएगा। उसको अगर आप छोड़ोगे तो आपका जितना भी मैंने सिखाया ना वो आप सब भूल जाओगे। तो ज़रूर से वो अपने से ट्राई करो, यहाँ पे मैं कोड देखो और खुद से टाइप करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप टाइप करोगे तभी आपको टैग्स के नेम मेमोरी में याद रहेंगे। तो चलिए मैं आपसे चैप्टर 10 में अब मिलता हूँ।